सुप्रभात बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि क्लास 8th में हमारी भगवान के डाकिए कविता हमने शुरू की हुई है। इसके जो कवि हैं वो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इसमें उन्होंने पक्षी और बादल को दो भगवान के डाकिए बताए, तो आज हम इन पंक्तियों की व्याख्या करेंगे। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। दिनकर जी को हिंदी के श्रेष्ठ कवियों में से एक माना जाता है। दिनकर जी ने कहा कि प्रकृति के ये दो तत्व पक्षी और बादल क्या हैं, हम भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, जो एक देश से दूसरे देश तक संदेशा पहुंचाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, कहते हैं कि हम लोग तो इनकी जो गतिविधियां हैं या जो इनके कार्य हैं उनको समझ नहीं पाते, इनके रूपों को, मगर उनकी लाई चिट्ठियां, लेकिन उनके द्वारा लाई गई जो चिट्ठी और संदेश हैं, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाजते हैं, वो उन चिट्ठियों को बाजते हैं। पक्षी और बादलों की भाषा अच्छे से समझ पाते हैं। तो आगे इन पंक्तियों में क्या कहा गया है, हम तो केवल यह आंकते हैं। आंकना का मतलब समझना। कहते कि हम तो सिर्फ यही समझते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कि हवा के द्वारा एक देश की धरती दूसरे देश में हवा के माध्यम से संदेश सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर तिरता है। और कहते हैं कि वो एक देश यह सुगंधित में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तैरती है। क्या सुगंध एक देश की वायु के द्वारा एक देश की दूसरे देश में, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। कहते हैं कि बादल कहीं बनते हैं। कवि का कहने का अर्थ है कि एक देश के बादल दूसरे देश में जाके क्या करते हैं, बारिश करते हैं। इसी प्रकार से एक देश में भाप बनकर अन्य देश में गिरने को इन्होंने एक देश में कहा ना, दूसरे देश में पानी बनकर गिरता। कहते कि एक देश में तो भाप बनती है वहां के पानी की, और दूसरे देश में आकर वो बादल बरस जाते हैं। प्रकृति का ये सारा चक्कर लगातार इसी तरह अपनी गति में रहता है। कवि का कहने का अर्थ है कि कोई भी ऐसी चीज, पक्षी और बादल दो ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है, जो एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं। तो अब इनका भावार्थ क्या निकलता है पूरी इसका कविता का, कि कवि ने बादल और फर्स्ट स्टैंजे में या फर्स्ट पैरे में उन्होंने क्या बताया है कि कवि ने पक्षी और बादलों को डाकिए के रूप में प्रस्तुत किया है। यहाँ क्या है, तत्सम और तद्भव दोनों शब्दों का मिला जुला रूप है। भाषा क्या है, बिल्कुल ही सरल और भावानुकूल है। तो इसी प्रकार दूसरे का विशेष में हम क्या लिखेंगे कि कवि ने बादल और वायु के माध्यम से, यहाँ के बादल और वायु के माध्यम से सुगंध भेज रहे हैं ना वो, तो कहते हैं कि कवि ने बादल और वायु के माध्यम से प्रकृति के चक्र को हमें समझाया है। तत्सम और तद्भव का शब्दों का मिलाजुला प्रयोग हुआ है। भाषा सरल और भावानुकूल है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी कविता है। आज मैं आपको नोट्स के रूप में इनकी व्याख्या का जो भी मैंने नोट्स बना रखे हैं व्याख्या के, वो आपने कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।